पश्चिम बंगाल राज्य के भाजपा के वरिष्ठ नेता व मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज तिग्गा आज केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला से उनके घर पर मुलाकात की। एक प्रेस वार्ता के दौरान मनोज तिग्गा ने कहा कि उत्तर बंगाल के जनमानस का यह मांग है कि पृथक राज्य हो उत्तर बंगाल। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भाजपा के विधायक और मंत्री को कार्य करने से एक रोड के स्पीड ब्रेकर की तरह रोक रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषियों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। मनोज तिग्गा ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री श्री जॉन बारला से आप मिलने आए थे, क्या विषय को लेकर चर्चा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो केवल मादारीहाट को लेकर के नहीं, सारा देश के उन्नति के लिए चिंतित है और प्रगति के पथ पर चल रहा है। लेकिन वर्तमान जो राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी तो उन्नति करना चाहती है, काम करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार उसमें, जैसे रोड में बम्पर होता है ना कि गाड़ी को उसमें स्लो होना पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी उन्नति करना चाहती है और यहाँ पर टीएमसी सरकार जो है वो बम्प का काम कर रही है। यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पर फ्री में वैक्सीन दे रही है और यहाँ पर आकर के पंचायत वाले वैक्सीन का ये चिट्ठा बांट रहे हैं। उसके बाद केंद्रीय सरकार यहाँ पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख का बीमा देना चाहती है, स्वास्थ्य बीमा। राज्य सरकार उसको यहाँ पर लागू कर, यह उदाहरण है। इस तरह का कईयों कैसे काम है जो केंद्र सरकार करना चाहती है लेकिन राज्य सरकार करना नहीं चाहती है। हम यहाँ पर, हमारे जो पदाधिकारी है, संगठन के लोग हैं मादारीहाट विधानसभा के, हम उनके साथ आए हैं और मंत्री साहब को हम लोगों ने अभिनंदन भी जनाया और विधायक एवं सांसद साथ ही मंत्री मिल करके हम मादारीहाट विधानसभा को, जो पिछड़ा इलाका है, अगले समय में हम इसको कहाँ तक एक उन्नति के पथ पर ले सकते हैं, उस विषय पर हमारी मंत्री साहब से विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। मनोज जी, आपका इलाका में देखा जाता है कि काफ़ी पिछड़ापन है, जैसे बीरपड़ा से जयवीरपड़ा ढेकलापड़ा जाने का रास्ता काफ़ी ख़राब है। आप लोगों ने कई बार इसको आवाज़ उठाया, लेकिन राज्य सरकार के कई मंत्री भी यहाँ के दौरा किए, लेकिन अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विगत वामफ्रंट के 34 साल और ये अब टीएमसी का 10 साल, इन्होंने केवल लोगों को ठगने का काम किया है। हमारे जो तराई डुआर्स में रहने वाले, चाहे हिंदी भाषी हो, नेपाली भाषी हो, आदिवासी, उनको बहला फुसला करके वोट लेने का काम किया, लेकिन उनके लिए जो काम करना चाहिए था, विशेष करके चाय बागान में, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। केंद्र सरकार चाय बागान की उन्नति के लिए बहुत सारे 1000 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया है चाय बागान के मजदूरों के लिए, लेकिन राज्य सरकार चाय बागान के प्रति उदासीन है। बंद चाय बागान पड़े हुए हैं, उनको खोलना है, केंद्र सरकार आगे आती है, राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता है। तो इसलिए जैसे बंदापानी ढेकलापड़ा, यहाँ ब्रिज का दरकार है। उसके बाद आपका टोटोपाड़ा इलाका जो है, टोटोपाड़ा को एक टूरिज़्म हब के रूप में, एक टूरिज़्म सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार का असहयोग, क्योंकि केंद्र सरकार सीधे कोई भी काम नहीं कर सकती है। यदि एक ब्रिज का काम भी है तो बीएडीपी फंड से हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो डीपीआर बना करके केंद्र को भेजे और वहाँ से पैसा अलॉटमेंट होकर के उस काम को करे। लेकिन क्योंकि मोदी जी का सरकार है, इसलिए कोई भी वहाँ पर जा कर के बात करना नहीं चाहते, लेकिन केवल यही, वो लोग यही बोलते हैं कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार जो है ये भेदभावपूर्ण रवैया कर रही है और डेवलपमेंट में बाधा करे। लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए वचनबद्ध है, बशर्ते राज्य सरकार आगे आकर के अपना काम पूरा करे। आप अभी भेदभाव का बात कर रहे हैं। एक राज्य सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें पुलिस अधिकारियों की, जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो भर्ती है, उसमें ज़्यादातर लोगों को गोरखा समुदाय को छूट मिला है, लेकिन हिंदी भाषी में जो भी आते हैं, जैसे आदिवासी है, जो हिंदी भाषी बिहार यूपी के, जो 100 साल 200 साल पहले आके बस गए, इन लोगों को बांग्ला अनिवार्य किया गया है। आप एक हिंदी भाषी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके लेकर? देखिए, जब 1986-87 साल में डीजीएससी बना था, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, उस समय भी जो तराई डुआर्स में रहने वाले जो गोरखा संप्रदाय है, उनके साथ भेदभाव किया गया, उनको लिया गया, वहाँ पर डीजीएससी बनाया गया, तराई डुआर्स को छोड़ दिया गया। डीजीएससी में जो रहने जो गोरखा रहते हैं, वे नेपाली भाषा में जो है WBCS परीक्षा लिख सकते हैं, लेकिन तराई डुआर्स में रहने वाले गोरखा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर के हम लोगों ने, क्योंकि ये विधानसभा का बाद में नोटिफिकेशन हुआ, आने वाला समय में हम विधानसभा में इस मुद्दा को लेकर के एक अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार को बोलेंगे, जिस तरह से दार्जिलिंग हिल काउंसिल के गोरखा
नेपाली भाषा में लिख सकते हैं, उसी तरह से तराई डुआर्स में रहने वाले गोरखा भी नेपाली भाषा में लिख सके। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में रहने वाले समस्त हिंदी भाषा भाषी भी जो WBCS का परीक्षा है, जो बड़े बड़े पद के लिए परीक्षा होता है, हिंदी बंगला नेपाली के साथ साथ में हिंदी भाषा भाषी को भी हिंदी में लिखने का अनुमति दिया जाए। इसके लिए हम आने वाला समय में जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो एक मुख्य विरोधी दल होने के नाते हम चाहेंगे कि तराई डुआर्स में रहने वाले गोरखाओं को नेपाली भाषा में लिखने की अनुमति दी जाए एवं समस्त पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषा भाषी को भी उस परीक्षा, चाहे पुलिस की किसी भी परीक्षा में क्योंकि बंगला यहाँ का राज्य का भाषा, हम उसको अमर्यादा करना नहीं चाहते, उनको भी सम्मान देते हैं, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदी भाषा भाषी और नेपाली भाषा भाषी को भी उचित सम्मान दे करके हिंदी और नेपाली में लिखने की अनुमति दें। अच्छा मनोज जी, इससे आप किस तरह से देखते हैं, इस तरह से ये चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हो गया तो अचानक ये हिंदी भाषियों के लिए ये बंगला अनिवार्य किया जाना किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं इस? देखिए, कई एक एग्जीक्यूटिव एग्जाम में ये पहले से चल रहा था कि बंगला अनिवार्य है बोल करके, लेकिन राज्य सरकार केवल वोट की राजनीति करती है। अभी लोग उतने बेवकूफ़ नहीं है, सोशल मीडिया में देखते हैं, इसलिए राज्य सरकार यहाँ पर बोलती है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोग सेक्युलरिज्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि हिंदी भाषा को भी सम्मान देना पड़ेगा, नेपाली भाषा को भी सम्मान देना पड़ेगा, तो इससे मुकर जाते हैं। तो इसलिए ये भेदभाव का राजनीति नहीं हो करके ये सभी भाषा को मर्यादा देना चाहिए और सभी भाषा को मर्यादा देते हुए सभी भाषा भाषी को लिखने का अनुमति देना चाहिए। आज आप केंद्रीय मंत्री जॉन बारला जी अपने इलाके के सांसद से आप मिले, तो क्या विषय पर मुख्य रूप से चर्चा हुआ? डेवलपमेंट का क्या क्या मुद्दे पर आपने चर्चा किया? देखिए, हमारा जो इलाका है, पिछड़ा इलाका है, यहाँ रास्ता घाट को लेकर के काफ़ी असुविधा है, विशेष करके जो इंटीरियर इलाका है। टोटोपाड़ा टोटो जो संप्रदाय है विश्व में एक कोना में पाया जाता है, उसको टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत सारा उन्नति किया जा सकता है। वहाँ पर जिस तरह से दार्जिलिंग में रास्ता घाट का विकास हुआ है और वहाँ पर ठंडा है, लेकिन यहाँ पर टोटोपाड़ा का भी रास्ता घाट का विकास करके वहाँ पर एक टूरिज्म सेंटर डेवलप किया जा सकता है। यदि आप किसी दिन टोटोपाड़ा आएंगे तो वहाँ पर पाखा गाँव है, आप यदि ऊपर चढ़ के देखेंगे तो वहाँ पर फुनचुलिंग भूटान और तुरसा का इतना सुंदर दृश्य है कि वह आपको, लोग यहाँ से स्विट्जरलैंड जाते हैं, जब वहाँ पर आप पहाड़ में चढ़ करके देखेंगे तो वास्तव में आपको स्विट्जरलैंड और पाखा गांव से दिखेगा। लेकिन राज्य सरकार क्या है कि यहाँ पर भेदभाव का राजनीति करके यहाँ पर डेवलपमेंट करना नहीं चाहती है। लेकिन हम मंत्री महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करेंगे ताकि टोटो जो जात है केवल विश्व में एक है, उनके डेवलपमेंट के लिए यदि टोटोपाड़ा का डेवलपमेंट किया जाए तो टोटोपाड़ा का भी उन्नति होगा, टोटो संप्रदाय का भी उन्नति होगा और टोटोपाड़ा जो है विश्व के मानचित्र में, एक टूरिज्म के क्षेत्र में एक विश्व मानचित्र में आएगा। लोग स्विट्जरलैंड नहीं जा करके बंगाल के लोग टोटोपाड़ा में घूमने के लिए आएंगे। अच्छा मनोज जी, अभी देखा जा रहा है कि उत्तर बंगाल इलाका जो है दक्षिण बंगाल के अपेक्षा काफ़ी कम डेवलप हुआ है, तो यहाँ जो आवाज़ उठ रहा था विगत कुछ दिनों में, सांसद महोदय ने भी उठाया था कि उत्तर बंगाल राज्य अलग होना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, राज्य अलग होगा या क्या होगा, मंत्री महोदय ने क्या कहा है, लेकिन ये बात सत्य है कि 34 साल वामफ्रंट के शासनकाल और 10 साल के शासनकाल में उत्तर बंगाल डिप्राइव है, यहाँ पर उन्नति नहीं हुआ है। इसलिए लोग, जब आप एक आदमी को दबाते दबाते जाएंगे तो आप जब उसका पीठ दीवार में ठिक जाएगा तो किसी न किसी रास्ता सोचने के लिए वो बाध्य होगा। इसलिए ये जनता का सोच है और जनता के प्रतिनिधि के सोच होने के नाते जनता का सोच के साथ में प्रतिनिधि का सोच का मिलान होना स्वाभाविक है। लेकिन ये यहाँ का डिप्राइव जो प्रताड़ित जनता है उनका सोच है कि केवल यहाँ पर जितने भी संप्रदाय के लोग आए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी, नेपाली, बिहारी, बंगाली, सभी का सोच है कि उत्तर बंगाल का डेवलप विगत 34 वर्ष में वामपंथियों ने भी नहीं किया और 10 साल में टीएमसी ने तो पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। अच्छा मनोज जी, एक और आरोप आप लोगों की तरफ से लगता रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी विकास कार्यों में एमएलए और एमपी का साथ नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, वर्तमान जो टीएमसी का जो शासन है, इसमें सरकार और पार्टी में कोई अंतर नहीं है। सरकार और पार्टी में अंतर होना चाहिए। अभी आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, ये शासक दल का चमचे के रूप में काम कर रहे हैं। डीएम वो टीएमसी का जिला सभापति है, वो एसपी साहब जो है वो चेयरमैन का काम कर रहे हैं, वो पूरी पार्टी का काम, केवल वो टेबल में माने जोड़ा फूल का झंडा रखना है, बाकी सभी काम कर रहे हैं वो लोग।
बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बड़े बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिए आप। जी धन्यवाद भाई साहब।